28 दिसंबर की ठंडी रात थी। यात्रियों की भीड़ थी, लेकिन एक चेहरा सबसे ज्यादा खुश था। अयान, उम्र 22। वो अपने परिवार को नए साल पर सरप्राइज देने जा रहा था। उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 28 दिसंबर, न्यू बिगिनिंग। रात 11:03 पर विमान उड़ान भरता है। यात्रियों को लगता है कि यह एक सामान्य उड़ान है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि आने वाले कुछ मिनट उनकी जिंदगी बदल देंगे। अयान खिड़की के पास बैठा था। वो बर्फ से ढके बादलों को देख रहा था। विमान धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। 29 दिसंबर, रात 12:12। कुछ हल्का कंपन महसूस हुआ। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद कंपन झटके में बदल गया। विमान अचानक नीचे की ओर झुकने लगा। सीट बेल्ट से बंधे यात्री चिल्लाने लगे, बच्चे रो रहे थे, लोग भगवान को याद करने लगे। एक आवाज गूंजी, इंजन माल फंक्शन। अधूरे रह गए। अयान ने आंखें कसकर बंद कर लीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वो छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। और फिर एक तेज धमाका, लोहा चीखा, चीखें आसमान में गूंजने लगी। विमान पहाड़ों से टकरा गया। वो 2 हिस्सों में टूट गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। 29 दिसंबर, सुबह 6:41 AM। धीरे धीरे अयान को होश आता है। सब कुछ सफेद दिख रहा था, ना किसी की आवाज, ना कोई हरकत, बस बर्फ, ठंडी जानलेवा बर्फ। अयान की सांसें धुंध बनकर हवा में उड़ रही थीं। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। वो खुद से बुदबुदाता है, मैं जिंदा हूं। उसने आसपास देखा। कुछ सीटें टूटी, कुछ लोग बेहोश, कुछ हमेशा के लिए मौन। लेकिन फिर एक आवाज सुनाई देती है, कोई है जिंदा? अयान ने अपनी आखिरी बची ताकत से जवाब दिया, हाँ, मैं यहां हूं। उसके सामने सिर्फ 17 लोग बचे थे। बाकी हिमालय की ठंड ने निगल लिए थे। ये बस शुरुआत थी। आगे इसकी लड़ाई थी, ठंड से, भूख से और मौत से। अयान ने चारों तरफ देखा। विमान टूट चुका था। बर्फ उसकी पलकों पर जम रही थी। 17 लोग बचे थे। बाकी ठंडी निर्जीव देह बन चुके थे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, हमें शेल्टर बनाना होगा। यहां खड़े रहने से हम सब मर जाएंगे। अयान और कुछ लोग विमान के अंदर मौजूद सीटों को खींचकर बाहर लाए। सीटों के फोम और कपड़ों को फाड़कर दीवारें बनाई गईं। जितना कर सकते थे उन्होंने किया, पर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। डे 2, 31 दिसंबर, तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। सूरज भी जैसे ठंड के नीचे दफन था। बर्फ काटने लगी थी। हाथों की उंगलियां नीली पड़ने लगी थीं। खाना, कुछ पैकेट्स चिप्स, कुछ चॉकलेट, 2 पानी की बोतलें। किसी ने कहा, हमें से बांटेंगे, दिन में 2 बार, हर किसी को थोड़ा सा। ये भूख नहीं, ये धीरे धीरे मौत थी। रात को हवा चिल्लाती थी। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ खुद कह रहे हों, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। डे 4, 2 जनवरी, बर्फ का तूफान आया। तेज हवाएं शेल्टर को तोड़ने लगी। लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, क्योंकि अगर वे सो गए तो वापस कभी नहीं जागते। अयान अपने दोस्त रवि के पास बैठा रहा। रवि की टांग टूट चुकी थी। हर सांस दर्द थी। रवि कमजोर आवाज में बोला, भाई, अगर मैं ना बचा, मेरे घर वाले। अयान ने उसका हाथ पकड़ा। ये मत बोल, हम सब वापस जाएंगे, मैं वादा करता हूं। उसने खुद को जागता रखा। रात भर। डे 6,
4 जनवरी। अब खाना लगभग खत्म। ठंडी हवा ने उंगलियों को जला दिया था। हाँ, ठंड भी जलाती है। पीठ के पीछे से आवाज आई, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। सभी ने मिलकर एक फैसला किया, 3 लोग मदद ढूंढने निकलेंगे। एक मौत जैसा फैसला, क्योंकि बाहर जाना मतलब भूख, बर्फ, तूफान और अनजान मौत। अयान, अर्जुन, वीर, तीनों ने जाने का निर्णय लिया। बाकियों के चेहरों पर डर था, पर उम्मीद भी थी। डे 7, 5 जनवरी। अयान ने रवि को देखा, जो अब मुश्किल से बोल पा रहा था। रवि फुसफुसाया, भाई, अगर तू वापस आया तो मुझे उठा ले जाना। अयान की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं। उन्होंने अपने शरीर पर कपड़ों की परतें चढ़ाईं। मरे हुए यात्रियों के जैकेट्स, टोपियां, मोजे। सर्वाइवल में शर्म नहीं होती, बस उम्मीद होती है। उनने शेल्टर से बाहर कदम रखा। पीछे बचे लोगों ने चिल्लाकर कहा, वापस आना। अयान ने सिर्फ 3 शब्द कहे, हम लौटेंगे, और वे हिमालय की सफेद मौत में गायब हो गए। डे 8, 6 जनवरी। लोकेशन विमान से 3 किलोमीटर दूर, ऊंचाई 14,000 फीट। अयान, अर्जुन और वीर ने सुबह सुबह बर्फ में पहला कदम रखा। सूरज नहीं, बस सफेद खामोशी। हर कदम ऐसा जैसे एक मौत के गड्ढे में पैर रखना। बर्फ घुटनों तक धंस रही थी। चलना मुश्किल था। वीर ने हंसने की कोशिश की, दिल्ली में तो कभी इतना पैदल नहीं चला, और देख यहां ट्रैकिंग कर रहा हूं। अर्जुन चुप था। कभी कभी बस निगाहें उठाकर दूर देखता, जहां सिर्फ बर्फ थी। डे 9, 7 जनवरी। थाना, कुछ भी नहीं बचा। इस दिन उन्हें मजबूर होकर बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ा। ठंड इतनी भयानक थी कि पानी पीते ही गले के अंदर दर्द होता। अर्जुन धीरे से बोला, अगर हम यहां रुक गए तो सो जाएंगे। सोना मतलब? वीर बीच में ही बोल पड़ा, मरना। बर्फ इतनी थी कि दूरी का अंदाजा नहीं लग रहा था। जो पहाड़ पास लगता वो कई किलोमीटर दूर निकल आता। डे 10। वीर की चाल धीमी होने लगी। उसके होंठ फट चुके थे। ऊपर से बर्फ गिरना शुरू। अयान ने उसे सहारा दिया। बस थोड़ा आगे, हम किसी गांव तक पहुंचेंगे। झूठा दिलासा मत दे, मुझे पता है। तूफान रात में आया। तीनों एक चट्टान के नीचे घिसकर बैठे थे। अर्जुन बुदबुदाया, अगर हम तीनों नहीं बचे तो कम से कम एक को जरूर बचना होगा। अयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू भी जम रहे थे। डे 11, 9 जनवरी। वीर गिर गया। उसका घुटना मुड़ गया था। अयान उसके पास बैठ गया। उठ, चलना पड़ेगा। वीर मुस्कुराया, बहुत कमजोर मुस्कुराहट। अगर मैं रुक गया तो कम से कम तुम दोनों तो बचोगे। अर्जुन की आंखें भर आईं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सर्वाइवल इमोशनल नहीं होता। वो वहीं रह गया। अयान और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ों ने वीर को निगल लिया। डे 12, 10 जनवरी। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। बर्फ ने शरीर सुन्न कर दिया था। अर्जुन ने फुसफुसाया, मुझे लगता है हमारे शेल्टर में बाकी लोग भी शायद। अयान चिल्लाया, ऐसा मत बोल, वो जिंदा हैं, हमें जाना है उनके लिए। ये जिंदा रहने की नहीं, ये वादा निभाने की लड़ाई थी। डे 13, 11 जनवरी। दोनों चट्टानों पर चढ़ते रहे। नीचे देखने की हिम्मत नहीं होती थी। अर्जुन का संतुलन बिगड़ा, वह फिसल गया। अयान ने हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, अगर मैं गिर गया तो तुम मत रुकना। अयान बोला, हम साथ लौटेंगे, समझा? अर्जुन की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। डे 14, 12 जनवरी। बहुत दूर धुआं दिखाई दिया। अर्जुन चीख उठा, लोग हैं, गांव है। लेकिन वो भ्रम था। बर्फ की परतों में रोशनी के कारण धुएं जैसा दिखा था। उम्मीद टूटने की आवाज पहाड़ों में गूंजती है। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। मैं नहीं चल सकता। अयान उसके पास बैठा और धीमे से बोला, हम मरने नहीं आए हैं। डे 15, 13 जनवरी। अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे। अयान ने धीरे से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। अर्जुन, तू पागल है? अयान, हां, पर दोस्ती के लिए। अयान ने कदम बढ़ाए, भले ही उसकी टांगें कांप रही थीं।
डे 16, 14th जनवरी। अब अयान अपनी सीमा पार कर चुका था। उसके कानों में आवाजें आने लगीं, आराम कर ले, सो जा। पर अयान जानता था, जो सो गया वो मर गया। डे 17, 15th जनवरी। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज। अयान चिल्लाया, हम यहां हैं। आवाज चली गई। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। अयान रो पड़ा, हम यहीं हैं, कृपया। अर्जुन बेहोश हो चुका था। डे 18, 16th जनवरी। सुबह 10:14। हवा में फिर वही आवाज, इस बार करीब। अयान ने अपने आखिरी बचे कपड़े हवा में लहराए। सैनिकों की आवाज, वी सी देम, 2 सर्वाइवर्स। अयान ने आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, हम लौट आए। उसने अर्जुन का हाथ पकड़े रखा था। एपिलॉग। हॉस्पिटल रूम। डॉक्टर कहते हैं, तुम मिरेकल हो। अयान की आंखों में आंसू हैं। सर्वाइवल बहादुर लोगों का नहीं, उनका होता है जो हिम्मत नहीं छोड़ते।